हेलो एवरीवन। आज एफ की हमारी 16 क्लास है। प्रीवियस क्लास में हमने वेंडर की इनवाइस पोस्टिंग करने का प्रोसेस और उसकी फुल पेमेंट का इनवाइस की फुल पेमेंट का प्रोसेस हमने सीखा था। तो आज की क्लास में हम वेंडर की पेमेंट को डिस्कस करेंगे कि वेंडर की पेमेंट किस किस तरीके से हो सकती है। नॉर्मली तो ये होता है कि वेंडर की फुल पेमेंट होती है, बट सम सिनेरियोज में ऐसा होता है कि वेंडर की पार्शियल पेमेंट करते हैं और रेजिडुअल पेमेंट होती है। तो ये जो बाकी प्रोसेस हैं वेंडर की पेमेंट्स के जो बाकी प्रोसेस हैं वो आज की क्लास में देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम एसएपी की स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ से हम अकाउंटिंग में आएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेएबल, डॉक्यूमेंट एंट्री और यहाँ पे आउटगोइंग पेमेंट F-53। यहाँ से हम वेंडर को पेमेंट करते हैं और ये पेमेंट होती है विद रेफरेंस टू इनवाइस कि हमारी इनवाइस पेमेंट के टाइम साथ ही क्लियर हो जाती है। यहाँ पे हम डेट एंटर करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप पहले से सिलेक्ट है, कंपनी कोड, करेंसी, हमारी चीज़ें सारी सिलेक्ट हैं पहले से। रेफरेंस में हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं नंबर और उसके बाद हेडर टेक्स्ट में हम ऐड कर सकते हैं वेंडर पेमेंट टाइप। अब यहाँ से हम जीएल सेलेक्ट करेंगे, जिस जीएल से हम पेमेंट करेंगे। ये बैंक का जीएल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। ये मैंने बैंक का जीएल सेलेक्ट कर लिया और उससे पहले मैं एक दफ़ा आप लोगों को लेजर व्यू करवाना चाहता हूँ कि जिस इनवॉइस की हम पेमेंट करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स और ये FBL1N से हम लेजर डिस्प्ले करते हैं। ये वेंडर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सल ऑटोमेशन का वेंडर था, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से एग्जीक्यूट किया। ऑल आइटम को सिलेक्ट करके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। इसमें क्लियर आइटम भी आ जाएंगी, नॉन क्लियर भी आ जाएंगी। अब ये इन्वाइसेज है हमारी जो क्लियर होने के लिए पेंडिंग पड़ी हैं। इसमें हम सबसे पहले 50,000 की मैं फुल पेमेंट करता हूँ और बाकी जो इन्वाइसेज हैं उनकी मैं 1 बाई 1 पार्शियल पेमेंट और रेजिडुअल पेमेंट करके आपको दिखाऊंगा। पहले मैं एक दफ़ा इस एंट्री को व्यू करवाता हूँ। यहाँ पे देखिए वेंडर क्रेडिट हो रहा है और जीएल और परचेज़ का जीएल डेबिट हो रहा है। यहाँ से मैं जनरल लेजर व्यू को क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे वेंडर की जगह वेंडर रिकन्सिलेशन अकाउंट आ रहा है। इट्स मीन के वेंडर के मास्टर डेटा में जो हमने रिकन्सिलेशन अकाउंट असाइन किया था यहाँ पे वो शो हो रहा है जब हम जनरल एंट्री व्यू देखते हैं। अगर एंट्री व्यू को दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा पहले वाली एंट्री पे आ जाएगा। बट यहाँ से ये चीज़ पता चल रही है कि जो वेंडर के मास्टर डाटा में जो हमने रिकन्सिलेशन अकाउंट जो जीएल था वो असाइन किया था, उसकी अगर एंट्री व्यू करनी हो तो आप जनरल लेजर व्यू से उसको देख सकते हैं। अगर मैं एंट्री व्यू को क्लिक करता हूँ तो दोबारा वही एंट्री डिस्प्ले आ जाएगी जिसमें वही एंट्री डिस्प्ले हो जाएगी जिसमें वेंडर क्रेडिट हो रहा है और परचेज़ का जीएल डेबिट हो रहा है। यहाँ से मैं वापस आता हूँ। अब ये 50,000 की मैं फुल पेमेंट करूँगा। उसके लिए मैं F-53 की स्क्रीन पे आता हूँ। यहाँ से मैं 50,000 की अमाउंट फुल ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे वैल्यू डेट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप टैक्स ऐड कर देंगे, वेंडर पेमेंट है। और यहाँ पे असाइनमेंट नंबर आप ऐड कर देंगे। यहाँ से हम वेंडर का कोड सेलेक्ट करेंगे। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वेंडर जो है तो सारे वेंडर्स की लिस्ट आ जाएगी। मैं यहाँ से यूनिवर्सल ऑटोमेशन को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो ये नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाता है। यहाँ से फिर सारी लाइन आइटम्स को सिलेक्ट और डीसेलेक्ट करके हम अपनी रेलिवेंट अमाउंट जो है रेलिवेंट लाइन आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे। अब देखें ये अमाउंट हमारी 50,000 की वो है जो अभी हमने स्क्रीन में एंटर की है। अब यहाँ पे मैं जब इसको क्लिक करूँगा 50,000 को तो यहाँ पे असाइंड अमाउंट के अंदर भी 50,000 आ जाएगी। अब ये 50,000 यहाँ पे भी असाइन हो गई है और हमने अमाउंट जो एंटर की थी वो भी 50,000 की, डिफरेंस ज़ीरो हो गया, नॉट असाइन भी ज़ीरो हो गया। अब यहाँ से इसको हम एक दफ़ा व्यू भी कर सकते हैं। इसमें की वेंडर पेमेंट हो रही है, फुल अमाउंट की पेमेंट हो रही है। मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब एक दफ़ा लेजर व्यू कराता हूँ। यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए यहाँ से 50,000 की अमाउंट इधर से निकल के दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गई है। ये ग्रीन वाले एरिया में शिफ्ट हो गई है। 50,000 की अमाउंट हमारी पोस्ट हो गई है और ये इनवॉइस भी क्लियर हो गई है और इसके साथ इसकी पेमेंट जो थी वो भी क्लियर हो गई है। और उनके सामने जो क्लियरिंग का डॉक्यूमेंट है 15 का 4 नंबर डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो हो रहा था। ये 15 का 4 नंबर डॉक्यूमेंट सेव हुआ है अभी जो हमने पेमेंट की है। तो ये लेजर में भी 15 का 4 नंबर डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो हो रहा है। इट्स मीन कि 50,000 की इनवॉइस और पेमेंट दोनों क्लियर हो गई हैं। बट जब हम पार्शियल पेमेंट करेंगे तो ये सिस्टम इनवॉइस को एक ही दफ़ा क्लियर नहीं करेगा। जब हम उसकी फाइनल पेमेंट करेंगे तो देन वो उसकी जो पार्शियल पेमेंट वाली लाइन आइटम होगी उसको भी और उसकी इनवॉइस को भी और फाइनल पेमेंट को भी, तीनों को एक ही दफ़ा में क्लियर कर देगा। तो अभी मैं वो प्रोसेस करता हूँ आपके सामने।
अब मैं इस 30,000 की पार्शियल पेमेंट करूँगा। इसके लिए मैं F-53 की स्क्रीन पे अगेन आता हूँ। यहाँ पे मैंने डेट एंटर कर दी। उसके बाद हम यहाँ पे रेफरेंस और डॉक्यूमेंट हेडर ऐड करेंगे और यहाँ पे GL सेलेक्ट करेंगे हम। बैंक का GL है ये। अब 30,000 की अमाउंट थी जो कि इनवॉइस की थी, अब उसमें से हम 15,000 पे कर रहे हैं। ठीक है, ये पार्शियल पेमेंट होगी तो हम 50,000 को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे वैल्यू डेट आएगी, यहाँ टेक्स्ट आ जाएगा और असाइनमेंट नंबर में आप असाइनमेंट नंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वेंडर का कोड सेलेक्ट करेंगे जो यहाँ से हमने वेंडर का जब कोड सेलेक्ट किया तो उसके बाद यहाँ पे ये 3 इनवॉइसेस हमारी पड़ी हैं जो कि भी पे होने वाली हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने लाइन आइटम्स को सिलेक्ट अनसेलेक्ट किया। अब इस 30,000 की हम पार्शियल पेमेंट करने जा रहे हैं जो कि 15,000 है और यहाँ पे 15,000 की अमाउंट एंटर्ड में शो हो रही है। इट्स मीन कि हमने जो प्रीवियस स्क्रीन थी उसमें 15,000 की अमाउंट ऐड की है। अब यहाँ से हम पार्शियल वाले टैब में आएंगे और यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सामने जो टैब शो हो रहा है पेमेंट अमाउंट का, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 15,000 ये वही शो हो जाएगा जो इस वेंडर को पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अमाउंट एंटर भी 15,000 है और उसकी असाइंड अमाउंट जो हमने अभी की है क्लिक करके वो भी 15,000 है। तो डिफरेंस क्लियर हो गया, डिफरेंस भी कोई नहीं है और नॉट असाइंड भी कोई नहीं है, तो इसको हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब इसको लेजर को डिस्प्ले करते हैं। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 30,000 एज इट इज़ रहा है बट 15,000 की एक नई लाइन ऐड हो गई और वो भी ओपन में आई है। ठीक है, इट्स मीन कि हमारी जो 30,000 की इनवॉइस है वो पेमेंट भी ओपन है और उसकी अगेंस्ट जो पार्शियल पेमेंट की है वो भी ओपन है। अब जब हम इस इनवॉइस की रिमेनिंग फाइनल पेमेंट करेंगे देन ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर हो जाएंगी और उसकी फाइनल पेमेंट भी क्लियर हो जाएगी। तो उसके लिए मैं आप फाइनल पेमेंट पे आता हूँ। इसी इनवॉइस की फाइनल पेमेंट के लिए अगेन मैं इस स्क्रीन पे आता हूँ F-53 पे। यहाँ से मैं बैंक का GL सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ से 15,000 रिमेनिंग अमाउंट जो थी वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। वैल्यू डेट ऐड की, मैंने टेक्स्ट ऐड किया, यहाँ से इसका रेफरेंस और यहाँ से मैंने वेंडर का कोड सेलेक्ट किया। अब अगेन हम उसी स्क्रीन पे आ गए हैं, यहाँ से सिलेक्ट अनसेलेक्ट किया। अब यहाँ से देखिए हम इस 30,000 की इनवॉइस की पेमेंट जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो हम पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर कीजिएगा कि जब किसी भी इनवॉइस की जिसकी पहले से पार्शियल पेमेंट हो चुकी हो उसकी जब रिमेनिंग अमाउंट की हमने फाइनल पेमेंट करनी है तो हमें पार्शियल के टैब में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें स्टैंडर्ड के केस में स्टैंडर्ड के टैब में रह के ही उसको करेंगे। तो यहाँ से 30,000 को मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ये 15,000 की जो पेमेंट हम कर चुके हैं 15 का 5 नंबर डॉक्यूमेंट है, ये हमारा पेमेंट का जो हमने पार्शियल पेमेंट प्रीवियसली की थी इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये अभी की जो अमाउंट आ रही है 15,000 मैंने अभी जो ऐड की थी रिमेनिंग वो और असाइंड अमाउंट 15,000 की शो हो गई है। अब यहाँ पे डिफरेंस और नॉट असाइंड में कुछ भी नहीं आ रहा है, इसको मैं यहाँ से पोस्ट कर देता हूँ, सेव कर दूँगा इधर से। तो अगेन लेजर में डिस्प्ले कराता हूँ। अब यहाँ पे इसका इफेक्ट देखिएगा, यहाँ पे ये 15,000 30,000 और जो अभी 15,000 की पेमेंट की है ये तीनों लाइन आइटम्स रेड से निकल के ग्रीन में आ जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पे रेड के एरिया से निकल के वो तीनों लाइन आइटम्स नीचे आ गई हैं और उसका डॉक्यूमेंट जो भी हमने पोस्ट किया था वो 15 का 6 था। तो उसके अगेंस्ट देखिएगा 15 का 6 1 2 3 ये 3 लाइन आइटम्स जो आपके 15 के 6 डॉक्यूमेंट के साथ ये 3 लाइन आइटम्स हैं 15,000 15,000 और ये 30,000। इट्स मीन के 30,000 की इनवॉइस की अगेंस्ट 15,000 की जो पार्शियल पेमेंट हुई थी वो भी और जो फाइनल पेमेंट मैंने रिमेनिंग जो रहेगी थी वो जब मैंने उसको क्लियर किया तो उसको पेमेंट फाइनल पेमेंट की वेंडर को तो ये तीनों लाइन आइटम्स क्लियर हो गई और उनके सामने क्लियरिंग का एक ही डॉक्यूमेंट शो हो रहा है जो ये चीज़ शो कर रहा है कि इस इनवॉइस के अगेंस्ट ये दोनों पेमेंट्स इसके साथ क्लियर हुई हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस था जिसमें हमने पार्शियल पेमेंट को कंप्लीट किया। अब हमारा टॉपिक है रेजिडुअल पेमेंट का, तो उसके लिए हम एक और वेंडर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से मैं वेंडर सर्च करता हूँ, एक नया वेंडर जिसमें एक लाइन आइटम स्टैंड कर रही है मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से ये सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैंने यहाँ पे एक इनवॉइस पोस्ट की हुई इस वेंडर के अंदर और उसके ऊपर मैं रेजिडुअल का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करूँगा। अब यहाँ पे 40,000 की एक इनवॉइस पोस्ट हुई है, मैं इसकी रेजिडुअल की पेमेंट करूँगा तो उसके लिए मैं अगेन F-53 पे आता हूँ। यहाँ पे मैं GL ऐड करूँगा बैंक का। उसके बाद अब यहाँ पे मैं 10,000 की अमाउंट इसको पेमेंट कर रहा हूँ, इस वेंडर को 10,000 की पेमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे रेफरेंस नंबर आ जाएगा और यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, वैल्यू डेट आ जाएगी। इसके बाद अब यहाँ से मैं वेंडर सेलेक्ट करता हूँ जो कि मेरा नया वेंडर है।
ये सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने एंटर किया। तो अब यहाँ पे देखिए 40,000 की एक ही अमाउंट यहाँ पे शो हो रही है। अब ये थर्ड वाला टैब है रेजिडुअल आइटम का, मैं इसको क्लिक करता हूँ। जब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 30,000 की अमाउंट आती है। यहाँ पे एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि पार्शल के केस में ऐसा नहीं था। पार्शल के केस में जब हम अमाउंट एंटर करके, जो प्रीवियस स्क्रीन थी F-53 की, वहाँ पे जो हम अमाउंट एंटर करके जब इस स्क्रीन पे आते थे और इस पर क्लिक करते थे तो सिस्टम वही अमाउंट यहाँ पे फेच करता था जो हम पीछे एंटर करके आए होते थे, ठीक है। उसका मतलब होता था कि हम उस वेंडर की उतनी अमाउंट की पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं। बट इस सिनेरियो में ऐसा नहीं है। रेजिडुअल में क्या होता है कि हम जितनी अमाउंट F-53 की स्क्रीन पे ऐड करके आए हैं, एंटर करके आए हैं, उसके बाद जो उसकी इनवॉइस, टोटल इनवॉइस की वैल्यू में से वो अमाउंट लेस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाती है, जैसे कि इस केस में हुआ है, मैंने प्रीवियस स्क्रीन में 10,000 की अमाउंट ऐड की है और उसको 40,000 में से लेस करके बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाती है वो 30,000 की है। तो सिस्टम यहाँ पे हमें 30,000 रेजिडुअल की फील्ड में दिखाएगा। और यहाँ पे साइंड अमाउंट और एंटर्ड अमाउंट दोनों हमारी इक्वल हो चुकी हैं 10,000 की। यहाँ से मैं इसको जब सेव करूँगा तो हमें एक सिस्टम नई स्क्रीन पे लेके आएगा जहाँ पे वो हमें ये डॉक्यूमेंट दिखाएगा। अब जो 40,000 की इनवॉइस थी उसके अगेंस्ट, उसके रिजल्ट में सिस्टम एक नई लाइन आइटम क्रिएट कर देगा और उस 40,000 को डिसअपेयर कर देगा। अब जो नई लाइन आइटम होगी वो 30,000 की अमाउंट से स्टैंड करेगी। मैं इस पर एक नोट लिख देता हूँ, टेक्स्ट यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा उसको रेफरेंस के तौर पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनवॉइस डेटेड आज की डाल देता हूँ। अब यहाँ पे एक नया टेक्स्ट ऐड कर दूंगा। तो मैं यहाँ से इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। अब इसका लेजर में देखता हूँ, ये 15 का 11 नंबर डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया है। अब मैं इसको यहाँ से डिस्प्ले करता हूँ लेजर को। अब यहाँ देखिएगा 40,000 के अगेंस्ट 40,000 की अमाउंट डिसअपियर हो जाएगी और उसके अगेंस्ट यहाँ पे 30,000 की अमाउंट यहाँ पे शो होगी और उसके साथ 15 का डॉक्यूमेंट जो अभी हमने पोस्ट किया वो यहाँ पे इसके साथ नंबर असाइन हो जाएगा 15 का 11। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ देखिए 30,000 की अमाउंट आ गई है, 40,000 की अमाउंट डिसअपियर हो गई। इट्स मीन कि रेजिडुअल के केस में जब हमने 10,000 की पेमेंट की है तो 40,000 में से 10,000 लेस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 30,000 की है। तो सिस्टम क्या करता है कि 30,000 की एक नई इनवॉइस जनरेट कर देता है, एक नई लाइन आइटम जो कि इनवॉइस की होगी, बट उसका डॉक्यूमेंट आपका वही होगा जो कि हमारा अभी रिसेंटली पोस्ट हुआ है। और उसके सामने टेक्स्ट में वो चीज़ मेंशन हो जाएगी कि आपकी ये जो इनवॉइस है ये नई इनवॉइस है, ये देखें क्रेडिट के साथ आ रही है, माइनस साइन के साथ आ रही है। तो इनवॉइस जो होती है वेंडर लेजर में वो क्रेडिट के साथ होती है। अब ये जो 30,000 की रिमेनिंग अमाउंट हमारी है इनवॉइस की, अब मैं इसकी पेमेंट, इसकी अब मैं फुल पेमेंट करता हूँ। तो उसके लिए मैं F-53 पे दोबारा आता हूँ। यहाँ से वेंडर सेलेक्ट किया, यहाँ से GL सेलेक्ट किया और यहाँ पे 30,000 की फुल अमाउंट अब हम एंटर करेंगे। यहाँ पे वैल्यू डेट आएगी, टेक्स्ट आएगा, यहाँ पे हम यहाँ से वेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम रेफरेंस डाल देंगे और यहाँ पे हम असाइनमेंट नंबर ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पे आया तो यहाँ पे 30,000 की अमाउंट हमारी स्टैंड कर रही है। तो यहाँ पे हम अब मैं अगेन रेजिडुअल के केस में नहीं आऊँगा, स्टैंडर्ड में रहते हुए इसकी पेमेंट करूँगा। तो हमारी अमाउंट जो एंटर थी 30,000 और वही अमाउंट हमारी असाइंड है। तो मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। अब अगेन मैं जाके लेजर में इसको डिस्प्ले करता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए अब यहाँ से लाइन आइटम हमारी जो है वो निकल चुकी है। अब ऑल आइटम में अगर हम आते हैं तो यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये सारी की सारी आइटम्स हमारी ग्रीन में आ गई। अब हमारी कोई भी लाइन आइटम रेड में स्टैंड नहीं करी। और अभी जो मैंने डॉक्यूमेंट पोस्ट किया है वो था 15 का 12। तो 15 का 12 के, तो 15 के 12 को हम देखते हैं, ये वाला लास्ट डॉक्यूमेंट है 15 का 12, ये 30,000 की हमारी फुल पेमेंट होगी। इससे पहले हमने 15 का 11 डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ था, वो 40,000 था। उस टाइम 40,000 की लाइन उस सिस्टम ने उसको क्लियर कर दिया था 15 के 11 नंबर डॉक्यूमेंट के साथ, और दोनों के सामने 15 का 11 नंबर डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ था जो कि क्लियरिंग का डॉक्यूमेंट था। बट इस 40,000 की जब हमने रेजिडुअल पेमेंट की थी 10,000 की, उसके अगेंस्ट पे 30,000 की एक नई लाइन आइटम जनरेट हुई थी जो कि इनवॉइस की थी। अब वो 30,000 की जब फुल पेमेंट की है तो एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ जो कि क्लियरिंग का है, जिसने इस 30,000 को, उसकी इनवॉइस को और उसकी पेमेंट को, दोनों को क्लियर कर दिया। और उसके सामने एक ही डॉक्यूमेंट जो कि क्लियरिंग का डॉक्यूमेंट है वो उसके सामने सेम डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। तो ये हमारा प्रोसेस है जिसमें हमने वेंडर की पार्शियल पेमेंट को देखा, वेंडर की फुल पेमेंट को देखा और उसकी वेंडर की रेजिडुअल पेमेंट का प्रोसेस देखा कि किस तरीके से ये सारी पेमेंट्स होती हैं। तो वेंडर की केस में डिफरेंट तरीक़ों से पेमेंट्स हो सकती हैं, जो कि सारे सिनेरियोज़ मैंने आपके सामने जो है उनको परफॉर्म किया, उनकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी और इसमें कोई इशू नहीं होगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।